हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, ऐसे 7 बजे मैं सो के उठी हूँ। तो हम लोग जब आए थे होम टाउन से, लोग अभी तक स्टिल बैग सारे वैसे ही पड़े हुए थे। 3 बैग थे मेरे, तो एक मैंने अभी कर लिया है खाली। अनपैकिंग में मुझे बहुत टाइम लगता है। मैं चाहती हूँ कि निकाल के कहीं जगह स्टोर ना करूँ, धीरे धीरे चीज़ें अपनी अपनी जगह पे चली जाए। तो मैं जब अपने होम टाउन जाती हूँ ना, तो मेरे कपड़े कम होते हैं और वहाँ से आई हुई चीज़ें लाइक थोड़ा मम्मी कुछ भी दे देती है, राइस चावल दे देगी, सरसों दे देगी, मसाले दे देगी, ये सब चीज़ों से बैग भर जाता है। तो एक्चुअली अभी गांव से भी आई थी मम्मी। गांव मतलब प्रॉपर गांव जो हमारा बिहार में है, तो वहाँ खेती बाड़ी भी होती है। तो हमारे यहाँ सरसों बहुत होता है, तो वहाँ से मम्मी ने बहुत सारा सरसों, एक येलो वाला जो कि मैंने ऑलरेडी रख दिया वो ज़्यादा था, और ये ना पैकेट फट गया, पूरे बैग में फैल गया था, पूरे बैग में फैल गया था। तो इसको उठा के मैं यहाँ डाल रही हूँ। ये पैकेट फटा है, उसमें रखा है, इस वजह रख रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सासू माँ भी बहुत कुछ लेके आई थी। वो मोस्टली वो सब सब्जी वब्जी जो होता है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया हुआ था कि एक छोटा सा फार्म है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती टाइप हो जाता है। तो वहाँ से चीज़ें लाई थी, 2 दिन से वहीं की सब्ज़ी बन रही है। और मम्मी जो है मुझे उन्होंने वो गांव का, हमारी खेत का जो चावल होता है उसका चूड़ा भेजा था, मसाले भेजे थे, और इसी सरसों का ना तेल निकाल के भी रखा हुआ था घर में 2 लीटर। तो वो तेल लाना मैं भूल गई। मम्मी आएगी तो लेके आएगी। तो वो प्योर होता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, और साफ डिफरेंस भी समझ में आता है। मार्केट वाला तेल रखो और गांव वाला, जो बिल्कुल हम जो गांव में भी ऐसे नहीं कि किसी से ख़रीदा हुआ, खुद हमारे खेत का हमने ही खुद उसको कोलू से निकलवाया होता है। तो उसमें और मार्केट वाले में ना अंतर साफ समझ में आता है, देख के टेस्ट में भी फ़र्क समझ में आता है। तो पहले तो मैं मिट्टी के लिए लेके आती थी उसके मसाज मालिश के लिए। तो खैर सरसों तेल, इतनी गर्मी में सरसों तेल से क्या मसाज करूँगी, लेकिन फिर भी प्योर है तो खाने में भी प्योर ही है। एनीवेज आज अभी मैं ये करूँगी अनपैकिंग। अभी नहाया वाया भी नहीं है, उसके बाद जाऊँगी नहाने। सोचा था आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, घर जाके वेट बढ़ा लिया। मेरा वेट हो गया था 56, अभी देख लूँ 60 किलो। जस्ट 15 दिन में 4 किलो वेट बढ़ा के आ रही हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत खाती थी, एक्चुअली वहाँ पे कोई एक्सरसाइज नहीं होता था, कोई यहाँ कुछ भी करो तो मेरा यहाँ पर 15 से 20 हज़ार स्टेप होते थे। मैं इंटेंशन से भी वॉक करने जाती थी, घर में भी काम, मिट्टी पर पार्क लेके जाना, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत स्विमिंग वगैरह भी हो जाता था। लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, इसीलिए वेट बढ़ गया था, उसको कम करना है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग बेटा, सुबह के 10 बज रहे हैं। 10 नहीं बज रहे, 9:30 हो रहे हैं। हेलो गाइज, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइज, गाइज, एक गाइज, गाइज, हेलो गाइज। थक गई होगी सोते सोते, थोड़ा मसाज, थोड़ा सा मसाज। हेलो 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 हेलो। गुली 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 गुली। स्कूल कैसे जाओगी? 4 दिन के बाद स्कूल खुलेगा तो कैसे उठोगी? सुबह 6 बजे 7 बजे? हैं कैसे? मिसी बन बना, अरे रुकना, मिसी बनने बनाऊं तो कोनी का कोनी लगे दो, ऐसी में आगे एक लच्छे से कर देना। बन नहीं बना, कोनी बना दे। कोनी है, देख लो ना, उधर देखो, उधर देखो, देखो उधर देखो, लुक लुक हियर, ये फोन में ये देखो।
तो अभी मीठी जा रही है अपनी बुआ के यहाँ, तो उसके लिए मैं इसको रेडी कर रही हूँ। और इसको रेडी करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है आजकल। अभी बीच में इसकी थोड़ी सी आदत सही हो गई थी, पहले भी ऐसा ही कुछ था। इसके कपड़े चूज़ करने, इसको जो मैं निकालूँ उसको पहनना ही नहीं होता है। कुछ भी वियर्ड कॉम्बिनेशन निकाल लेगी, यही पहनना है वही पहनना है। और ज़िद्दी इतनी ज़्यादा है इस मामले में, बाकी किसी मामले में नहीं है। बाकी मैं जो बोलूँगी सब सारी बात मानती है मेरी। लेकिन अगर इसने जो कपड़े चूज़ कर लिए हैं या फिर जिस कपड़े को इसने मना कर दिया और मैं बोलूँगी कि पहन लो, या फिर मैं ऐसे आंख दिखा के डांट टपट के पहना दूँ, तो इतना ये नाटक करेगी, ड्रामा करेगी, कुछ भी करके। इसे पता है कि मुझे किस तरह से मेरा मूड चेंज करना है, और ये फिर अपने मन का ही पहनती है। तो ये इसने जो टी शर्ट पहना हुआ है, मैंने दूसरा पहनाया था, तो इसने किसी भी तरह से, ये सब बहुत ड्रामे चले हैं ये रेडी होने से पहले, ये आधे घंटे। फिर गुस्से, मेरा चेहरा उतरा हुआ है, मैं गुस्से में हूँ कि अपने मन का कराती है, मेरा सुनती नहीं है। मैंने कहा जाओ, मैं आज से बात नहीं करूँगी। इसलिए चुपचाप बैठ करके, उसको पता है कि अभी मैं कुछ बोलूँगी तो डांट पड़ जाएगी, बस अपना काम करवा लो और निकलो यहाँ से, वो वाला चल रहा है इसका। तो एनीवे से रेडी हो गई है। बाय। पापा तो आ जाएंगे ना फिर। छोड़ के आ जाएंगे तुमको। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं। मीठी चली गई थी दिन में ही अपनी दादी और दादा के साथ में अपनी बुआ के घर। बुआ का घर पास में ही है, पास में मतलब सेम सोसाइटी में ही है। तो वो लोग अभी तक तो नहीं आए हैं, आएंगे थोड़ी देर बाद। तब तक हमने सोचा, मैंने तो कुछ और प्लान किया हुआ था, कुछ काम था, तो मैंने सोचा आज ही ख़त्म कर लेते हैं। मीठी नहीं है तो मैं और जय जाके कर लेंगे। लेकिन इतनी गर्मी है कि जय की हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, बहुत गंदी वाली गर्मी है। तो फिर अभी शाम को मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, लाइक फेस वॉश है और कुछ शैम्पू, ये सब चीज़ें। मैंने सोचा चल के, मेडिकेटेड सब यूज़ करती हूँ, तो सोचा चल के लेके आते हैं। और दूसरा एक और काम था कि मुझे 1-2 कुर्ता भी लेना है। एक्चुअली ससुर यहाँ पर आए हैं और मैं पिछले साल पूरे टाइम होम टाउन मैंने कई बार मैं ट्रैवल किया मैंने लास्ट ईयर। तो उसमें क्या हुआ कि मैं जितने भी कुर्ते थे ना, यहाँ से मैं लेके जाती थी, वहाँ छोड़ के आ जाती थी, लेके जाती थी, छोड़ के आ जाती थी। तो यहाँ पर मेरे पास कुर्ता ही नहीं है जब मैं बाहर निकल रही हूँ। ऊपर से इतनी गर्मी है तो मन नहीं कर रहा। 2-3 हैं वो हैवी है, तो कल तो मैंने किसी तरह से पहन लिया था, कल गाड़ी का पूजा के लिए गए थे। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी क्या हालत हो रही थी उस वाले कुर्ते में। तो मैंने सोचा 2-3 यही पास में ज़ूडियो जाऊँगी, सस्ते में ही 1-2, क्योंकि अभी दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। घर के पास में ही है ज़ूडियो, वहीं जाऊँगी और 1-2 कुर्ता लूँगी घर में पहनने के, मतलब कहीं भी 1-2 कुर्ता लूँगी और आ जाऊँगी। जय भी साथ में चल रहा है। तो मैं रेडी हूँ, बैठी हूँ। जय अभी रेडी होंगे कुछ, तो मैं रेडी हूँ, बैठी हूँ, जय का वेट कर रही हूँ। और क्या कहते हैं कि इतनी गर्मी में मन नहीं करता, मेरा तो कॉम्ब तक नहीं किया है, मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, जबकि एसी वैसे चला के बैठी हूँ। एक तो इतना सैड न्यूज़ सुनने को मिला ना, हम लोग दोपहर में सो रहे थे और अभी जस्ट न्यूज़ मिला प्लेन क्रैश का। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मेरा ब्लॉग लेट से मिलने वाला है तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। मतलब सच में मुझे ना, जब ये पता चला कि क्रैश का तो वीडियो आ गया, और उसके बाद मैं सच में प्रे कर रही थी कि मतलब ज़्यादा लोग ना मरे हो। पता नहीं क्यों मुझे ये न्यूज़ देखे ना रोना सा आ गया था, अच्छा नहीं लग रहा था सुन करके, देख करके। मतलब जैसा हालत था ना कि पूरा का पूरा एरोप्लेन एकदम मेल्टेड, बिल्कुल मेल्ट हो गया, कुछ नहीं बचा था। एकदम जैसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, कुछ ढांचा ही नहीं है, बिल्कुल गल गया है। उसमें इंसान की क्या हालत होगी। तो न्यूज़ देख के एकदम अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिनके साथ बीता है वो लोग जानते होंगे कि क्या ही बीता है उनके साथ। तो बहुत ख़राब न्यूज़ मिला, तो होना नहीं चाहिए था ऐसा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एनीवेज, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बारिश हो रहा है तो रोड गीला दिख रहा है। तो ज़ूडियो से शॉपिंग किया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। और जब तक जय बिलिंग के लिए खड़े थे ना लाइन लगाकर, वहाँ लाइन थी लंबी, 5-7 थे कस्टमर,
मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत कैमरा ऑन करके शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये स्लीपर्स वगैरह ऐसे मैंने ये ब्लैक वाला ले लिया था, मुझे स्लीपर लेना नहीं था, मैं बस आकर के ऐसे ही रिकॉर्ड करने के इरादे से 1-2 चप्पल नीचे रखा था मैंने, तो ये ब्लैक वाला मुझे अच्छा लग गया। उसके बाद मैं जब भी ज़ूडियो आती हूँ ना, तो यहाँ से मैं मेकअप ज़रूर लेती हूँ। मुझे यहाँ के लिपस्टिक्स अच्छे लगते हैं, स्पेशली न्यूड लिपस्टिक का यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है, तो यहाँ से मैं न्यूड में से 1-2 ज़रूर लेके जाती हूँ। तो फिर से ले लिया, और बहुत प्राइस भी कम होता है, जस्ट 100 रुपीज़ और 1 23 तारीख से जिम लाएंगे, 22 तारीख को लास्ट जिम गया हूँ। 22 बंद था जिम। आए तो उसके बाद 4 दिन अकेले, तो 5 दिन तबीयत नहीं खराब है, उसमें तबीयत खराब है। अरे टॉय ड्रॉर्स तुम्हारे खुले हुए क्यों हैं? हाँ, उधर खसको। ये ओपन करने जा रहे हो? नहीं, दैट इज फॉर मी। उधर खसको पहले। आपके सब कुछ होता है। मेरे बर्थडे में मिले थे। पहले बताओ मम्मा को मिस किया कि नहीं? उधर पहले बैठो। मिस के रात कैसे मिस करा था? अपने ब्रेन में। ब्रेन में तुमने मिस करा था? क्या आया था ब्रेन में? मिस करने का। ये तुमको बर्थडे में मिला था? मुझे पता है। इसमें किसने दिया था? एमी जॉय। जॉय नहीं, ये शायद आयत ने दिया था। आयत ने तो नहीं दिया। ये आयत ने दिया है बेटा। वो खोलो तो। मुझे देखो ऐसे। चलो इसको मैं सेट कर रही हूँ, तो गौरव मामा से बात कर लो। रिमोट सेट करके सबको दिखाई। इसके साथ रिमोट भी आया है। ये टीवी का रिमोट नहीं है, उसका है। नेबुला स्टार गिफ्ट मिला था मीठी को बर्थडे में, तो आज मैंने इसके सारे बर्थडे के जो भी गिफ्ट हैं ना, वो सारे बॉक्सेस अभी भी पड़े हुए हैं, तो एक एक करके मैं ओपन कर रही हूँ। तो ये वाला आज ओपन किया, तो ये इस तरह का एस्ट्रोनॉट है जिससे कि स्टारी लाइट्स आते हैं। तो ये पूरे सीलिंग पर स्टारी लाइट्स बन गए हैं। स्टार तो नहीं है, ओनली मून से तो ओनली। तो टीथ में आता है जर्म्स, और जर्म्स को ना शुगर बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है कि आपके टीथ में जो शुगर चिपका हुआ रहता है ना, उसको खाता है। कौन खाता है? जर्म्स खाता है। तो वो शुगर के साथ साथ ना आपका टीथ भी खा जाता है, तो टीथ में हो जाता है होल। समझ में आया? उसी होल को बोलते हैं कैविटी। तो फिर जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, आई मीन डेंटिस्ट के पास जाओगे,
तो पहले तो डेंटिस्ट एक बिग इंजेक्शन लेगा, फिर उस होल के अंदर, उस कैविटी के अंदर इंजेक्शन को डालेगा और फिर उस इंजेक्शन से खींच के सारे जर्म्स निकालेगा। समझ में आया? हाथ हटाओ ठीक से। उसके बाद एक पाउडर डालेगा उस कैविटी में और उसको फिल करेगा। आया ना समझ में बात? तो ये सब करवाना है तुमको भी? नहीं करवाना है तो फिर बाहर का आइटम खाना छोड़ दो, जो मम्मा खिलाती है वो खाओ। मम्मा को कभी भी देखा है? मम्मा इवन चाय में भी शुगर, जो दूसरे ग्रोनअप्स हैं ना वो लोग चाय में शुगर लेते हैं, लाइक पापा, दादा, बाबा, नानी सब चाय में शुगर लेते हैं, लेकिन मम्मा नहीं लेती है। क्या समझ में आया? शुगर इज़ नॉट गुड। शुगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए अच्छा नहीं है, नॉट जस्ट टीथ। आपके आइज़ के लिए भी ख़राब है शुगर, आपके हेयर के लिए भी ख़राब है, आपके ब्रेन के लिए भी ख़राब है, आपके स्टमक के लिए भी ख़राब है। समझ में आया? हैंड के लिए भी खराब है। हाँ, सबके लिए ख़राब है। शुगर हर चीज़ को ख़राब कर देता है। और सो स्टॉप ईटिंग शुगर। और ये सब कुछ होल बॉडी, स्पेशली बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको ख़राब करता है। पूरे यहाँ से भी वो खाना जाता है। हाँ, खाना तो आपके स्टमक में जाता है, फिर ब्लड के थ्रू आपके पूरी बॉडी में जाता है। जो ब्लड होता है, सीधा देखो, हाँ। जो ब्लड होता है ना वो पूरी बॉडी में ऐसे मूव करता है, फ्लो करता है, घूमते ही रहता है। ये ऐसा बॉडी में कहीं भी कट लगेगा तो वहाँ से ब्लड ज़रूर निकलेगा। किसी भी बॉडी पार्ट में कट लगेगा तो ब्लड निकल आएगा। तो जब आप खाना खाते हो तो पहले तो फूड जाता है आपके स्टमक में, फिर वहाँ से ऑब्जर्व होके आपके ब्लड में जाता है, तो वो शुगर चला जाता है आपके ब्लड में, ठीक है। फिर वो शुगर आपके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। समझ में आया? शुगर इज़ नॉट गुड। इतना जो मैंने बोला है, समझाया है, तो प्लीज़ स्टॉप ईटिंग जूस, चॉकलेट, डोनट, पिज़्ज़ा, एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। घर का खाना खाओ। घर का खाना हेल्दी है, उससे आपका ब्रेन भी ठीक रहेगा, और आपके इसको सब कुछ पढ़ाई याद में भी भी मन लगेगा और स्ट्रांग भी हो जाओगे। हाँ, तो ये था ऑल ओवर डे। शाम को चले गए थे हम ज़ूडियो, कुछ कुर्ता मैंने रिकॉर्ड भी किया हल्का फुल्का। फिर आई हूँ। आने के बाद मैंने बनाया पनीर की सब्ज़ी। पहले से ऐसे आलू परवल की सब्ज़ी बनी हुई थी, लेकिन फिर मैंने पनीर बनाया, रोटी बनाया, सबको खाना खिलाया। और ये वाला ये है एस्ट्रोनॉट, ऐसे अमेज़ॉन पे बड़ा आराम से मिलता है, इसको गिफ्ट में मिला था, तो आज मैंने इसको ओपन किया। और बस इसी के साथ आज का ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और जैसे मैंने बताया था प्लेन क्रैश के बारे में, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि सडन इस तरह का न्यूज़ देखकर और जो भी पिक्चर्स दिख रहे थे ना, जो वीडियोस आ रहे थे, वो देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल। मतलब क्या हालत हुई थी एयरप्लेन, क्या हालत हो गई थी फ़्लाइट की। मतलब उसमें सोचो कि 1.5 लाख लीटर फ्यूल रहा होगा, वो सारा फ्यूल जला है, जला होगा पूरा फ्यूल। 2 से 2,500 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में लोहा तक पिघल जाए, वैसे टेम्परेचर में क्या हालत हो गई। मतलब मरना तो छोड़ो, मरने के बाद बॉडी की भी क्या ही हालत, कोई किसी की बॉडी मिली तक भी कि नहीं पता नहीं। लेकिन लकीली एक अच्छी न्यूज़ जिसको देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि एक बंदा है जो कि जंप लगा दिया था उसने एग्ज़िट डोर से, इमरजेंसी एग्ज़िट डोर से वो कूद गया था और वो ठीक है। तो खैर अभी तक जब तक मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ तब तक तो यही सब न्यूज़ है। जब तक मैं पोस्ट करूँगी तब तक काफ़ी कुछ अपडेट आएगा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल बहुत शॉकिंग था। 2025 बहुत ख़राब है, स्पेशली मेरे लिए तो मेरी लाइफ का सबसे ख़राब ईयर है। मैंने तो बहुत कुछ नहीं अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं किया, लेकिन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अगर मेरा ब्लॉग। ड्रिल भी हुआ था उस टाइम, बट सायरन क्या नहीं बजा था। ये पाकिस्तान अटैक की, पाकिस्तान इंडिया फाइट की बात कर रही हूँ, मैं कुछ और बात कर रही हूँ अपनी फैमिली की। तो अगर आप लोग मेरा ब्लॉग फॉलो कर रहे हो
तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पा रही हूँ। जब अपने आप को और इतना उस टाइम स्ट्रॉन्ग यहाँ फील पर करूँगी, ना ओनली ना लाइट गया था और सायरन नहीं बचा था। बजा माँ हाँ मिठी सायरन। 1 मिनट। तो जब मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँगी तब मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब चीज़ें। अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं बात कर पा रही हूँ, बिल्कुल बात नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो कब बात कर पाऊँगी, जब करूँगी ब्लॉग में शेयर करूँगी। शाम को गई थी, मैंने एक लिपस्टिक लगाया था और ये जो लिक्विड लिपस्टिक होता है ना, उसको अगर बहुत देर तक छोड़ दो तो ऐसे ही थोड़े थोड़े से स्टेन रह जाते हैं। अब मुझे अभी जाऊँगी, इसको क्लीन करूँगी, उसके बाद सोऊंगी। ये जो बात कर रही है ये उस टाइम का बात कर रही है जब पूरे इंडिया में ड्रिल हो रहा था। तो यहाँ गुड़गांव में लाइट कटी थी 10 मिनट के लिए, गवर्नमेंट ने लाइट काटा था। सायरन तो नहीं बजा, लेकिन वो तो 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया था, तो उसकी बात कर रही है। एनीवेज, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ कल। टिल देन आज थोड़े थोड़े ब्लैकआउट में पीपल ना फंस गए थे चलो गुड नाइट बोल दो। और पीपल ना वो फ्लैश लाइट ऑन कर रहे थे। एक्चुअली जब यहाँ 10 मिनट का ब्लैकआउट हुआ था तो हम बालकनी में खड़े थे अपने, नीचे 2-3 लोग घूम रहे थे और पूरा ब्लैकआउट हो गया था। वो सब भी मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है। 2-3 बंदे थे जो कि मोबाइल चलाते हुए जा रहे थे, तो उस ब्लैकआउट में उनका फ़ोन बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा था, स्क्रीन उनका। तो कायदे से वो भी नहीं करना चाहिए था, उसको भी बंद कर देना चाहिए था। किसी भी तरह की रोशनी नहीं होनी चाहिए थी। तो हम डिस्कस कर रहे थे तो ये हमारी बातें सुन रही थी। बाय बाय।